गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। इस साल आप जिस भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सिलेक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। लेकिन एग्ज़ाम ऐसे तो अच्छे से होगा नहीं कि भोलेनाथ ने बोल दिया और एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास लेनी पड़ेगी और क्लास लेके नोट्स बना के सारे सब्जेक्ट, एक नहीं सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स तैयार करके, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नोट्स तैयार करने के बाद पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। जो भी आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उसका तुरंत रिवीजन कीजिए। जब अगला चैप्टर लिखते हैं तो पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन साथ में करते हुए चलिए, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और आज हमने फरवरी मंथ का पूरा फुल रिवीजन इसमें क्लास में कराना है, यानी फरवरी मंथ की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन A, B, C या D। ऑप्शन A है हमारा दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। ये क्या है? ये है स्थापना, ठीक है, स्थापना। चलिए तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है। श्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है? जल्दी से करते हुए चलेंगे क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन A, B, C या D। बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन C, यानी मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? राइट आंसर हमारा मध्य प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन C हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा UPI के, ऑप्शन बी है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं UPI। ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन A, B, C या D। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत में FDI इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? बताइए। 5%, 9%, 16% या 25%? कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है, यानी 16% घटा है। कितना प्रतिशत घटा है? 16% घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बताएंगे फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय
बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 32वें, 43वें, 48वें या 52वें? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी 48वें स्थान पर। कौन से स्थान पर भारत कौन से स्थान पर रहा है? 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बताइए उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, जीपी नंदा या मीनाक्षी लेखी? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए क्या हो जाता है? पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, जीपी नंदा या मीनाक्षी लेखी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय ने, विज्ञान मंत्रालय ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा महिला विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या हो जाता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया है? बताइए फटाफट से। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है 2 वर्ष। क्या हो जाता है? 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? बताइए फटाफट से। कौन से मंत्रालय ने की है? ऑप्शन ए है हमारा जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या आईटी मंत्रालय? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी आईटी मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 22वां जीता है। कौन सा जीता है? 22वां जीता है, यानी ऑप्शन
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए NIPER क्या नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से कौन से मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन ए है हमारा जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या रसायन मंत्रालय। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन है हमारे, लगभग जो फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? मध्य प्रदेश हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अमेरिका में फाइजर ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हमारा, यानी 5 वर्ष से कम के बच्चों को वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? बताएंगे फटाफट से किस राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन ए है झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाता है राइट आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाता है राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के संसदीय चुनाव में जीतकर कौन फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा जोस सोक्रेट्स, एंटोनियो कोस्टा, कोस्टा रिका या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है राइट आंसर? एंटोनियो कोस्टा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंटोनियो कोस्टा फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए है हमारा उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन या NK सिंह? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन या NK सिंह? तो क्या हो जाता है राइट आंसर? उर्जित पटेल हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कि दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताएंगे फटाफट से। दूसरा, तीसरा, चौथा या पहला? बताइए फटाफट से। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 20 नंबर, फटाफट से करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बताइए फटाफट से। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद गुप्ता को, डॉक्टर BS मल्होत्रा को, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नया महानिदेशक
निदेशक नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 20%, 30%, 25% या 35%। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो कितने प्रतिशत लगाने की घोषणा की है? 30%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है? बताएंगे फटाफट से। पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? S.A. रहमान, फैजल अकबर, मोहम्मद मुनीर या जस्टिस उमर अता बंदियाल? बताएंगे फटाफट से। 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो किसने की है शपथ ग्रहण? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शपथ ग्रहण की है 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने चीन में होने वाले खेलों के कूटनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। भारत ने चीन में होने वाले किन खेलों के कूटनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा बीजिंग ग्रीष्म ओलंपिक, बीजिंग शीत ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से। 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? बीजिंग शीत ओलंपिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीजिंग शीत ओलंपिक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य ने लोगों के निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75% आरक्षण पर किसने रोक लगा दी है? बताएंगे फटाफट से। किसने रोक लगाई है? ऑप्शन ए है हमारा पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या चंडीगढ़ हाई कोर्ट? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। फटाफट से एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में किस प्रतिमा का अनावरण किया? बताएंगे फटाफट से। किस प्रतिमा का अनावरण किया था 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था? ठीक है, चलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ नेशनलिटी या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया था 5 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से एक विशेष जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का नाम क्या है? बताइए फटाफट से। उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए है NROAL 84, NROAL 85, NROAL 87 या NROL 86? बताइए फटाफट से। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो उसका नाम क्या है उपग्रह का? NROL 87 उस उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रसिद्ध ओडिसी गायक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है पंडित दामोदर होता, पंडित जगदीश मुखी, राम कुमार सिंह या राजेश कुमार? बताइए फटाफट से। 27 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो उनका नाम है पंडित दामोदर होता। क्या है उनका नाम? पंडित दामोदर होता का कितने वर्ष की उम्र में? 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री माही गिल राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो रही है, उस पार्टी का नाम क्या है? बताइए फटाफट से। कौन सी पार्टी में शामिल हो रही है अभिनेत्री माही गिल? बताइए। ऑप्शन ए है कांग्रेस, लोकदल, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये किस में शामिल हो रही है माही गिल? ये हो रही है बीजेपी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा
राहुल भाटिया, राहुल सक्सेना, नीरज राणा या सुमित कुमार? बताइए फटाफट से। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राहुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया गया है। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पेटीएम, ऑप्शन बी है पेटीएम ऐप, पेटीएम मनी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी पेटीएम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें मात्र आधे घंटे में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए फटाफट से करते हुए चलेंगे। 31 है कि बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे महंगे क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यह कहां पर स्थित है? बताइए। जयपुर राजस्थान में, अलवर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में या जोधपुर राजस्थान में? बताइए फटाफट से। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो उन्होंने रखी है जयपुर राजस्थान में। कहां पर रखी है? जयपुर राजस्थान में आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस कंपनी ने अभिनेत्री दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा रिलैक्सो इंडिया, सोनाटा इंडिया, टाटा इंडिया या बाटा इंडिया? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा बाटा इंडिया। क्या हो जाता है? बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? अभिनेत्री दिशा पाटनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा, चलिए ऑप्शन ए है मध्येश्वर, कुंडेश्वर, मुक्तेश्वर या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो क्या रखने की घोषणा की है? मुक्तेश्वर रखने की घोषणा की है। क्या रखने की? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुक्तेश्वर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश महारानी बन गई है। कौन बन गई है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है हमारा महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय या महारानी एलिजाबेथ तृतीय? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बन गई है 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है सूबेदार संजय कुमार को, सूबेदार विजय सिंह को, सूबेदार रणविजय सिंह को या सूबेदार मनोज सिंह को? बताएंगे फटाफट से। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए यानी सूबेदार संजय कुमार सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? चंबापुरम, नर्मदापुरम, मध्यपुरम या नागापुरम? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद का नाम बदलकर। नेक्स्ट है 37, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से। उनका नाम क्या था जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? क्रिस्टोस, क्रिस्टलिना, क्रिस्टोवालिया या क्रिस्टोस सार्थ जेताकिस? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी क्रिस्टोस सार्थ जेताकिस उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा एरिक बाइडेन, एरिक लैंडर, एरिक ओस्टा या एरिक सिन्हा? बताइए फटाफट से। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो एरिक लैंडर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, पश्चिम बंगाल
सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए किस नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है पर्याय शिक्षालय, उदय शिक्षालय, अमानत शिक्षालय या परम शिक्षालय। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? पर्याय शिक्षालय, उदय शिक्षालय, अमानत शिक्षालय या परम शिक्षालय। राइट आंसर हो जाता है पर्याय शिक्षालय, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। कोटा राजस्थान के चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने के लिए कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? यह घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड कायम करेगा। चलिए बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? कायम। 80,000 किलो का, 81,000 किलो का, 82,000 किलो का या 83,000 किलो का? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये होगा 82,000 किलो का घंटा। ये घड़ी जो होगी ये कितने किलो की होगी? 82,000 किलो की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है इसरो, डीआरडीओ, नासा या ईसा। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी नासा बन गया है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पर्याय शिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ये पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्याय, ये क्या है? पर्याय शिक्षालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वैज्ञानिकों ने एक नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से। उस प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा व्हाइट मकोक, चिक्ड मकोक, व्हाइट चिक्ड मकोक या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? उसका नाम क्या है? व्हाइट चिक्ड मकोक। क्या है उसका नाम? व्हाइट चिक्ड मकोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। समुद्र तल से 1044 फुट की ऊंचाई से 10,044 फुट सॉरी ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है वाजपेयी रोहतांग, अटल टनल रोहतांग या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो अटल टनल रोहतांग इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? बताइए फटाफट से। 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए फटाफट से। मात्र हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं कंप्लीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चलिए फटाफट से। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? बताइए फटाफट से। कौन सी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं खली? ऑप्शन ए है हमारा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। 46 का राइट आंसर हो जाता है बीजेपी में शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट की मालिकाना कंपनी मोहल्ला टेक किस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को 5250 करोड़ रुपए में, कितने में? 5250 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है? बताइए। MX प्लेयर, VLC या MX प्लेयर टकाटक? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। MX प्लेयर टकाटक को खरीदने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48। केंद्र सरकार ने विदेशी से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए फटाफट से। विदेशी कैमरा,
विदेशी कैमरा, ऑप्शन बी है हमारा विदेशी सूचना, विदेशी ड्रोन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी यानी विदेशी ड्रोन पर रोक लगा दी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 49 कि देवाशीष पांडा की जगह किसे वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है विशेष कुमार जैन, संजय मल्होत्रा, राजेंद्र सिंह या कपिल मिश्रा। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा संजय